Class 8 ICSE. So now we are going to solve, that is our exercise 14E 8 ICSE class 8 ICSE and exercise is 14E. चलिए इसमें हम जान लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो अब डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर के डिफरेंसेस को हम इसमें सॉल्व करेंगे। टू स्क्वायर के डिफरेंसेस मींस क्या है, ए का स्क्वायर और बी के स्क्वायर का डिफरेंस क्या होता है, सीधी सी बात है। या फिर आप कहें तो एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर का डिफरेंस क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यही तो हो जाएगा भाई डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, यही निकल आएगा आपका। तो इसी से रिलेटेड फैक्टर्स आपको दिए रहेंगे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। आइए जरा देखते हैं फटाफट क्वेश्चंस पे नजर फरमाते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन, फैक्टराइज 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। फैक्टराइज 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। यहाँ पे x स्क्वायर तो और y स्क्वायर तो है, पावर इनकी 2 है, लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स मींस कंप्लीट टर्म स्क्वायर होना चाहिए। तो ये क्या है, 2 का स्क्वायर है, 2 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या है 3 इंटू 3, फैक्टर आप निकाले इसका हो गया वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां पे आप क्या हो गया 2x का होल स्क्वायर हो गया और ये हो गया माइनस 3y का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y और इंटू 2x माइनस 3y। इसके दो फैक्टर आपको मिल गए आसानी से। क्या किया आपने, देखा कि ये जो है सिंगल जो टर्म है वो स्क्वायर नहीं है, बस खाली एक यूनिट x या वेरिएबल यहाँ पे y वेरिएबल का स्क्वायर है। तो आपने कंप्लीट यूनिट को स्क्वायर में चेंज किया। अगर चेंज हो रहा है तभी सॉल्व होगा, सीधी बात तो चेंज हुआ। ये क्या हो गया 2x का होल स्क्वायर हो गया, 3x का होल स्क्वायर हो गया। अब जब हमें ये मिल गया कि दो डिफरेंसेस ऑफ टू स्क्वायर मिल गया, तो हम क्या कर सकते हैं x प्लस वाई और x माइनस वाई से हम दो फैक्टर्स इसके आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। जब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की बात करें वो कैसे सॉल्व होगा, आइए देखते हैं। अब यहीं पे हमें छोड़ देना है, कुछ आगे तो होने वाला नहीं सॉल्व, यहीं पे हम छोड़ देंगे। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ फैक्टराइज x स्क्वायर अपॉन 25 माइनस y स्क्वायर अपॉन 36। कह रहा है फैक्टराइज x स्क्वायर अपॉन 25 माइनस y स्क्वायर अपॉन 36। ठीक है, हमको ये पता है डिफरेंसेस ऑफ द स्क्वायर तो मींस कंप्लीट टर्म, ये एक सिंगल यूनिट है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल ले लीजिए x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड इंटू पी इंटू क्यू इंटू आर इंटू कुछ भी हम कर दें, अपॉन में हम कर दें y x 5 4 कुछ भी कर दें, लेकिन कंप्लीट ये एक सिंगल टर्म है। अब पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको एक आंसर मिलेगा, एक सिंगल टर्म। वैसे ही जब यहाँ पे बात करें तो ये भी दोनों क्या है, सिंगल टर्म है, बट लेकिन कंप्लीट टर्म जो है वो स्क्वायर नहीं है। तो अगर स्क्वायर बन सकता है तभी सॉल्व होगा, नहीं हो सकता है तो मतलब ये प्रोसेस पे नहीं अपनाई जा सकती। ठीक है, एग्जाम पेपर में ये नहीं लिखा रहेगा पारस या उज्जवल कि ये वाला जो है इसमें स्क्वायर वाला करना है, ये वाला इसमें डिफरेंसेस वाला स्क्वायर लगेगा ना, वो आपको समझना पड़ेगा। आप एक एक कैटेगरी आपके बुक में भले दी गई है अलग अलग समझाने के लिए, लेकिन इन एग्जामिनेशन पेपर कहीं मेंशन नहीं होगा ये इस मेथड से होगा, ये उस मेथड से होगा, ये आपको खुद अपने दिमाग से सोच कर करना पड़ेगा।
उसके लिए क्या है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके पास कुछ और बुक्स हैं, पुरानी बुक्स हैं, उसमें फैक्टर्स नहीं है, वो भी आप सॉल्व करें। ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, वहां पे बताएगा नहीं कि सर ये वाला मेथड लगेगा, ये यहाँ पे ये मेथड लगेगा। क्लियर? चलिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, कंप्लीट स्क्वायर में चेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये क्या लिखा है, 5 × 5 लिखा है, और ये क्या लिखा है, y² 6 × 6 लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, x/5 का होल स्क्वायर, ये हो गया -y/6 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, x/5 -y/6 x/5 + y/6, यही तो मिलेगा आपको। टर्म मिल गया, आराम से आपने सॉल्व कर लिया। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि a⁻10 b⁻12 माइनस a⁻10 b⁻12 माइनस 0.09 की पावर x⁻36। ठीक है, लिख लेते हैं भाई, देख के क्या है क्वेश्चन। a⁻10 b⁻24 माइनस 0.09 x⁻36। अब यहां पे आपको समझना चाहिए कि इस कंप्लीट टर्म को स्क्वायर कैसे करेंगे। यहां पे पावर 2 हमें बाहर कॉमन लेना पड़ेगा, तो लीजिए कॉमन पावर। तो यहां क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा, 5 × 2 = 10, और b की पावर क्या बच जाएगा, 12, क्या होल पावर 2, और माइनस ये 0.09 क्या है भाई, सीधी सी बात है, 0.93 × 0.3, 3 3 9, 2 डिजिट के पास पॉइंट, तो 2 डिजिट के पास पॉइंट, 0.9 हो जाता है, मींस 0.3 का स्क्वायर है। तो आप क्या करोगे, 0.3, और ये x की जब आप 2 कॉमन ले लोगे कितना बच जाएगा, 18, और क्या होगा, होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझना था कि कैसे इसको हम दोनों टर्म को स्क्वायर के रूप में रिप्रेजेंट कर सके। तो हमें सीधा सीधा हमें फॉर्मूला याद आ गया, क्या है, डिफरेंशियल ऑफ स्क्वायर का हमने फॉर्मूला रखा, फिर उसी के हिसाब से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। चलिए देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, a⁻5 b⁻12 प्लस 0.3 x⁻18 इंटू a⁻5 b⁻12 माइनस 0.3 x⁻18। ठीक है, ये जो है आपको टर्म मिल गया, आसानी से कर लिया आपने। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इवेल्युएट 687 माइनस 313 इंटू 313, 687 इंटू 687 माइनस 313 इंटू 313। ये क्या लिखा हुआ है, 687 का होल स्क्वायर माइनस 313 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 687 प्लस 313 और इंटू 687 माइनस 313, यही तो हो जाएगा। ठीक है, आप करिए, प्लस करिए, 7 3 10 और 8 और 9 1 10, 3 और 6 9 1 10, हो गया 1000 इंटू माइनस करिए तो हो जाएगा 4, इधर बच जाएगा, हो जाएगा 7 और इधर बच जाएगा 3, 374 बचेगा।
ठीक है, 374 से आप मल्टीप्लाई करिए 1000 को, तो क्या हो जाएगा 374000, आपको आंसर मिल गया। ठीक है, आसानी से आपने सॉल्व कर लिया। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको फटाफट नोट कर लीजिए, आपने आसानी से सॉल्व कर लिया न्यूमेरिकल को। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह के आपके कंपटीशन एग्जाम में भी कई सारे क्वेश्चन आपको मल्टीप्लिकेशन के दे दिए गए, बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन करने हैं, तो आपको उसी तरह से शॉर्ट मेथड आपको ढूंढने रहते हैं वहां पर, कैसे जल्दी से जल्दी आप क्या कहते हैं आंसर को ले आइए। चलिए दिया है क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 725 into 725, 725 into 725 minus 413 into 413, 413 into 413 upon 725 plus 413, 725 plus 413, तो ये क्या हो गया 725 का स्क्वायर माइनस 413 का स्क्वायर हो गया अपॉन 725 प्लस 413। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 725 प्लस 413 इंटू 725 माइनस 413, ये दोनों हो गए अपॉन 725 प्लस 413। ये जो है दोनों टर्म कट जाएंगे आसानी से, तो बचेगा क्या 725 माइनस 413, माइनस करिए तो आंसर 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा 3, आंसर आएगा आपका 312, आपको आंसर मिल गया। होपफुली आपको ये जो है सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जहां कहीं पे भी डाउट हो आप पूछिएगा, एक्सरसाइज जो है सॉल्व करिएगा 14 ई एक्सरसाइज को, नेक्स्ट एक्सरसाइज 14F को जो है आगे हम अगले वीडियो में आपको सॉल्व करते हुए मिलेंगे। जो कुछ भी आपको डाउट हो पूछते रहिएगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय, नमस्कार।